पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रघुपति कर संदेशु अव सुनो जननी धरे धीर अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। कहेउ राम वियोग तव सीता, कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कृसानु, नवतरो किसलय मन हो कृसानु, काल निसास मनिशिष से भानु, कुबलय बिपिन कोंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनो बरसा, जेहि तरहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेउ तात कछु दुख घटी होई, कहेउ तात कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम करम मयरु तोरा, तत्व प्रेम करम मयरु तोरा, जानत प्रियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रसोई तने माहे, प्रभु संदेशो सुनत देहि, मगन प्रेम तन सोधे नहीं ते। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सारे इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गईं। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। कह कपे हृदय धीर धरो माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उरयान हो रघुपति प्रभुताये, सुन मम वचन तजहु कदराये। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर कर पतंग सम, रघुपति बान कृसानो, जननी
हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाड़ा अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बो रघुराई। राम बानर भी हुए जानकी, तम बरूथ कहूँ जा तो धान के। अब हे मातो में जाओ लवाए, प्रभु आय सुनहि राम दोहाए। कछुक देव सजननी धरो धीरा, कपिह सहित आए हैं रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रघुनाथ जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो हिले जय हहीं, निश्चर मारी तो हिले जय हहीं। तिहुपुर नारदा दे जसो गए हैं, है सोत कपे सब तो मही समाना। जातो धान अति भटवलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीने निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यते बलबीरा। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तव भयो, सीता मन भरोस तव भयो। पुनल गुरूप पवन सुतलयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता शाखा मृग, नहीं बल बोधे बेसाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़, खाए परम लगो ब्याल।
हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।